नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वैसे में लगातार आपको हमने शुरू से कहा है कि चिराग पासवान पांचों घटक दल जो एनडीए के जो पांच पांडव हैं, इसमें सबसे ज्यादा चर्चा न सिर्फ चिराग पासवान को लेकर के हो रही है, बल्कि चिराग पासवान ने अपनी ताकत भी दिखाई है और उसी ताकत के बल पर ज्यादा से ज्यादा सीट लेने के लिए भी प्रयासरत है। और रह रह करके चिराग पासवान, उनके जो बनोई जमुई के सांसद अरुण भारती हैं, जब उनका एक एक बयान आता है उसके बाद से बिहार में राजनीतिक हलचल और बढ़ जाता है। इसी विषय पर बात करेंगे, चूंकि अब सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है और किसी भी क्षण घोषणा हो सकती है चुनाव की। हमारे साथ लोजपा आर के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र मुन्ना है। धीरेन्द्र मुन्ना जी, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों आप लोग राजनीतिक पारा बढ़ा दे रहे हैं बिहार का। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद और सर। हम लोग पारा कहाँ बढ़ा रहे हैं? पारा तो बढ़ रहा है विपक्ष का। हम लोगों की मजबूती को देखते हुए अपने घटक दल में हम थोड़ी ना पारा बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से मेरे नेता अनिल जी, आप शुरू से पार्टी जब से दोबारा टूटने के बाद खड़ी हुई है, आप तो वो पहले गतिविधि से शामिल रहे हैं। तो जी जितनी मेहनत हमारी पार्टी ने किया है, मेरे नेता ने बिहार के सड़कों पे जा जा कर लोगों के साथ अपने जुड़ाव को किया है, आशीर्वाद लिया है। उसी का आज प्रतिफल है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं और इसके चलते विपक्ष में तनाव हो रहा है। हम लोग उन लोगों का पारा बढ़ रहा है। हम लोग तो एक नहीं दूसरे नहीं, का आपने आपने सहारा सही है। कहा धीरेन्द्र मुन्ना जी। आशीर्वाद यात्रा में चिराग पासवान को बिहार की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और लगातार चिराग पासवान की ताकत बिहार में बढ़ रही है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी संदर्भ में हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लगातार आप लोग, अरुण भारती ने जो कई बार कहा कि 43 से लेकर के 137 सम्मानजनक हमारे लिए होना चाहिए, और उन्होंने जदयू पर इशारों इशारों में वार भी किया कि जब दो सांसद वाली पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती है तो हमारे तो अभी 5 सांसद। देखिए, उसको जो उन्होंने अरुण जी ने कहा है, आदरणीय सांसद महोदय ने, उसकी व्याख्या व्यापक आपको करनी पड़ेगी अनिल जी। आप लोग उसको छोटे रूप में अगर देखेंगे, शॉर्ट करके देखेंगे, तो कभी लगेगा कि जदयू पर कर दिए, कभी लगेगा कि आरजेडी पे कर दिए। ऐसी कोई बात है नहीं। चूंकि लक्ष्य रखा है पांचों नेता ने हमारे एनडीए के कि 225 सीटें जीतनी है। आप ही बताइए कि 100% स्ट्राइक रेट मेरी पार्टी का रहा है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है, यह भी पूरे गठबंधन की रणनीति है। तो उस रणनीति में कहाँ, कौन से इलाके में हम ज्यादा से सीटें ले सके और एक दूसरे के बीच में बांट सके, ताकि 100% स्ट्राइक रेट न सिर्फ मेरा मेंटेन हो, मेरे सहयोगी दलों का भी मेंटेन रहे, यह भी हमारी प्राथमिकता सूची में है। ऐसे में सीटों की संख्या, दूसरी बात कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता को आप जानते हैं, आपसे बेहतर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जानने वाला, माफ करिएगा, कोई दूसरा पत्रकार नहीं है। तो हमारे यहाँ उतने लोगों का सामंजन करने में कठिनाई होगी। पिछली दफा भी देखे कि जब किसी कारण से अलग होते हैं, हम दूसरे चैनलों पर कहते हैं, लेकिन मुख्य कारण था यही कि हम अपने लोगों को उसमें नहीं लड़ा पा रहे थे। मजबूरी में मुझे अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। आज हम, अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे 243 सीटों पर लोग तो प्रत्याशी बनकर के काम कर रहे हैं। तो उसमें अधिक से अधिक कितने लोगों को हम सामंजन में ला सके, इसके लिए तो पार्टी के नेता और पार्टी के प्रभारी चिंतित रहेंगे ही, और रहना भी चाहिए। क्योंकि एक पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता के बीच में जो परस्पर सम्मान है, और जिन्होंने वादा किया है क्षेत्र में जाकर के कि मैं विधायक बन के आपकी सेवा और करूंगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले विजन में जो बातें लिखी हुई है उसको विधानसभा में जाकर उसको अमली जामा पहनाएंगे। तो इन सब को पूरा करने का एक प्रेशर और दबाव तो हम लोगों के पास रहता ही है, नहीं नहीं, इसीलिए चाहते हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, लगातार आपको हमने अपनी तस्वीरों में दिखाया है, जब चिराग जी सत्ता में नहीं थे, यानी कि एनडीए से बाहर थे, किसी प्रकार की बिहार में कोई घटना दुर्घटना होती थी, सबसे पहले चिराग पासवान आप लोग जाते थे, अगर चिराग जी पटना में नहीं थे तो।
तो आपने लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया है और लगातार हमने कहा कि चिराग पासवान की ताकत जो है वो बढ़ रही है और उनके लोगों ने हमेशा कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो। लगातार उनकी सभा में नारा लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान जैसा हो। इन बातों पर चिराग जी जब कह दे रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, कल बयान आ गया कि अरुण भारती जी सिकंदरा से लड़ेंगे, तो यह राजनीतिक पारा तो चढ़ ही रहा। अब कब चढ़ेगा? चढ़ना तो चाहिए ही अनिल जी। जी अब जी, तो बिल्कुल अभी नहीं तो कब। चुनाव के दहलीज पे खड़े हैं और सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं, और अगर हमारे नेता की चर्चा भी ना हो, यह भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। नहीं, अगर चर्चा आदरणीय अरुण ज्यादा हो रही है, ज्यादा चर्चा हो अगर रही है, एनडीए में सबसे हम ज्यादा चिराग पासवान की चर्चा हो रही है। अगर आदरणीय अरुण भारती जी सिकंदरा से लड़े, हाँ। ऐसा हम भी चाहते हैं, ये लेकिन उनका विषय है, चूंकि वो चुनाव के प्रभारी भी हैं, बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। लेकिन जिस तरह से बिहार को लगातार पिछले 1 वर्षों से आदरणीय अरुण भारती जी के प्रभार में कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं के बीच में काम, ये को देखते हुए तो मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ से लड़े, हम, मेरी इच्छा, मेरी पार्टी की भी इच्छा है कि या तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े, नहीं तो फिर बिहार के जो प्रभारी आदरणीय जमुई सांसद अरुण भारती जी चुनाव लड़े। ऐसे में अगर चर्चा बिहार में सिकंदरा सीट की हो रही है तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। लेकिन जीतन लेकिन राम मांझी की सीटों पर ही दावा क्यों? जीतन राम मांझी के पार्टी के लिए वो सीट है। नहीं, देखिए, वो अनुभवी नेता हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और पार्टी के मजबूत गठबंधन के मजबूत नेता हैं, और गठबंधन में उनका लाभ भी मिलेगा उनके अनुभव का। सीट किसी की नहीं होती है, सीट बिहार विधानसभा की होती है, और जी जब आचार संहिता जब लगता है तो वह सीट चुनाव आयोग के पास चला जाता है आदरणीय अनिल बाबू। ऐसे में जब तक वहां पर किसी की जीत रहती है, जब तक विधानसभा भंग नहीं होता है, तब तक वह सीट किसी दल का प्रतिनिधित्व करता रहता है। एक बार आचार संहिता लग जाए तो वह सीट फिर चुनाव आयोग के अधीनस्थ चला जाता है। इसलिए मैं किसी की सीट पर दावा नहीं करता हूं। जैसे रेल में जब तक आपके नाम पे जितनी दूरी की सीट है, तब तक आप उस पर सफर कर सकते हैं, उसके लेकिन बाद जैसे ही वो यार्ड में अगर लग जाती है तो वह वैकेंट हो जाता है। इसलिए तो ये आप लोग लड़वाने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं उनकी सर, सीट पर। हम सिर्फ तस्वीर दिखा रहे हैं सर, हम गठबंधन में आपको लड़वाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज तो आपको मानना होगा ना सर, 5 दलों का आप लोग का गठबंधन है, सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की क्यों होती है सीटों को लेकर के, गठबंधन को लेकर के, कि चिराग को कितनी मिलेगी? आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने जीतन राम मांझी की वैसी चर्चा किसी भी मीडिया में आप देखिए, जनता में देखिए, ऐसी चर्चा नहीं है। लोगों में उत्सुकता है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी। देखिए, उसका कारण है कि आपका जो प्रदेश है बिहार प्रदेश, वहां पे 58% आबादी जो है वो 25 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं, और अब जो नया जेनरेशन है वो युवा नेतृत्व खोजता है। और एनडीए में, या कह लीजिए पूरे बिहार में, युवा नेतृत्व में हमारे नेता की अगर आप सूचीबद्ध करेंगे तो शायद पहला स्थान होगा। तो जी निश्चित तौर पर लोग चाहते हैं बिहार के युवा अपना बिहार का भविष्य, बिहारियों का भविष्य, साथ में अपने परिवार का भविष्य ये देखना चाहते हैं। और जब प्रेम करते हैं वो अपने प्रधानमंत्री जी को कि 2047 में उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाएंगे, तो बिहार के बिना तो नहीं बन सकता है। तो ऐसे जी में गति अगर कोई तेज कर सकता है तो वह युवा ही नेतृत्व कर सकता है। किस रूप में करेगा ये बिहार की जनता तय करेगी। मुन्ना जी, आपने देखा है कि जब आप गठबंधन में नहीं थे, चाहे वो कुटनी का चुनाव हो, मोकामा, गोपालगंज, चिराग पासवान ने हमेशा हनुमान की भूमिका निभाई है, और प्रधानमंत्री मोदी में जो उनकी आस्था रही है, तो क्या माना जाए कि अब उस आस्था का फल मिलेगा सीटों को लेकर के? क्योंकि अभी जितनी ज्यादा सीटें मिलेगी, आप लोगों ने भी कहा है कि स्ट्राइक रेट ज्यादा मिलेगा हमारा, चूंकि 100% आपका रिकॉर्ड रहा है, और उससे एनडीए को भी फायदा होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान को इस बार फायदा मिलेगा? देखिए, हनुमान को फायदा मिलेगा या हनुमान कभी ने कल्पना नहीं की थी। राम को कोई तकलीफ नहीं हो, भक्त यही चाहता है। तो वो चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय मेरे नेता चिराग पासवान जितनी मेहनत की है,
उतनी ही मेहनत बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं लगातार। जी। तो उनके इस मेहनत का फलाफल कितना बढ़िया हो, इसकी चिंता जरूर मेरे नेता चिराग पासवान जी करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जितनी सीटें दें मुझे, वो मेरी पार्टी को उतनी तो जीत करके दे दे, बाकी को भी जितनी सीटें मिले मेरे सहयोगियों को, उसको भी वो उनके झोली में डालने के लिए सतत प्रयासरत है, और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई सर? दोनों राजनीति करते हैं और एक ही गठबंधन में है अनिल जी, तो और चुनाव के दहलीज पर हैं, बातें तो जरूर हुई होंगी। मुझे नहीं पता है कि जो आप कह रहे हैं उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। जी। दोनों मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन चूंकि आपका एक विश्वसनीय चैनल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी बातों का खंडन नहीं करते हुए कि दो नेता जब मिले होंगे तो निश्चित तौर पर बिहार की ही बात हुई होगी, चुनाव में क्या रणनीति होगी इस पर बात हुई होगी, और आपस में कैसे एक दूसरे का सामंजस्य बैठाते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें, इसी पर बात हुई होगी। बिहार मुझे बुला रहा है, चिराग जी ने जब पहले यह बयान दिया था उस समय याद कीजिए किस प्रकार से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई थी, पारा चढ़ गया। हमने लगातार कहा कि चिराग जब भी पटना आते हैं यहाँ का राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। वैसे में जब उन्होंने कहा है तो माना जाए कि चिराग पासवान या अरुण भारती निश्चित तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ताकि आपकी पार्टी का आवाज विधानसभा में बुलंद करने वाला एक मजबूत आदमी रहे। 243 सीटों पर अगर एनडीए चुनाव लड़ेगा अनिल जी, तो हमारे पार्टी के नेता चिराग पासवान जी ही चुनाव लड़ेंगे, बिहार के प्रभारी श्री अरुण भारती जी ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो चुनाव नहीं लड़ रहा होगा वह 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगा। इस संदर्भ को छोटे से विधानसभा क्षेत्र में आप अगर बांटना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक सेकंड उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि अगर उनको कहीं एक सीट पर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये एनडीए के लिए भी अच्छा नहीं होगा और मेरी पार्टी के लिए भी नहीं अच्छा होगा। हाँ, उन 243 सीटों में से कहीं एक आध सीट पर अगर वो लड़ना चाहेंगे वह उनका विषय है। केंद्रीय बोर्ड में वो पड़ा हुआ है, संसदीय बोर्ड में फैसला, केंद्रीय बोर्ड के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अध्यक्ष हैं, जो फैसला लेंगे वो सारे लेकिन सिकंदरा से अरुण भारती जी चुनाव लड़ेंगे, जमुई सांसद भारती जी से आप इनकार कर रहे हैं? राजनीति में संभावनाओं से इनकार करना कहीं चलिए आपने धीरेन्द्र मुन्ना जी, आप जो है एक ऐसे प्रवक्ता हैं, एक कुशल वक्ता हैं, आपको बातों में पकड़ना बड़ा मुश्किल है। आप बातों से जिस प्रकार से किनारा करते हैं, सब बात बोल करके भी कुछ नहीं बोलते थे। एक सवाल का और जवाब दीजिए, धीरेन्द्र मुन्ना का कद लगातार पार्टी में बढ़ रहा है, आप तो शुरू से बहुत समर्पण भाव से लगे हैं, इन दिनों आपका कद लगातार बढ़ रहा है। मैं आपके पहली बात पर आ जाता हूं। आपने खुद कहा था अनिल जी कि आपकी पार्टी लगातार चर्चा में है, मेरे पार्टी के फैन फॉलोइंग बिहार में बढ़ रहे हैं, मेरा पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, मेरे नेता का कद बढ़ रहा है, तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है। उसी तरह से जैसे सभी कार्यकर्ताओं का कद बिहार में बढ़ रहा है, एक आम कार्यकर्ता के नाते पार्टी का जब कद बढ़ रहा है तो हम भी ऊपर आ रहे हैं। ये जवाबदेही ऊपर आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत सफाई से आपने जवाब दिया। एक आखिरी सवाल है धीरेन्द्र मुन्ना जी, सीटों को लेकर के आपको पता है कि जनता में उत्सुकता, हमने लगातार कहा है, अभी भी आपसे कहा है कि जनता जानना चाहती है कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर मिनिमम लड़ेंगे। कोई 20-22 आपने देखा सर्वे में लोग दे रहे हैं, आखिर कम से कम कितनी सीटों पर आप लोग मानेंगे? जनता में बहुत उत्सुकता है सर। देखिए, नंबर बताना मेरे लिए कठिन होगा क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी आप लोगों के पास है, लेकिन इतनी सीटें जरूर रहेगी कि मेरे नेता के बिना बिहार में मजबूत सरकार संभव नहीं है, मजबूत नेतृत्व संभव नहीं है, और एनडीए गठबंधन में सबसे चहेते नेता के रूप में आज युवाओं के बीच में मेरे नेता हैं। बाकी गठबंधन के सारे नेता हमारे आदरणीय हैं, लेकिन युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा चहेता है, ये बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।
कोई शक नहीं है। और वो बिहार विधानसभा के जीत के बाद चाहती है, बिहार की जनता, युवा चाहते हैं कि वो नेतृत्व करे। रूप क्या होगा यह आपका समझने का होगा विषय, यह बिहार के मतदाताओं के लिए होगा विषय कि किस रूप में आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान जी को नेतृत्व देना चाहते हैं। बाकी अब गठबंधन दल के नेता आपस में बैठेंगे तो आगे बातें होंगी, लेकिन यह वक्त अब जरूर आ गया है कि बिहार में एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व 2025 में जरूर मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। चलिए, तो चिराग पासवान को लेकर के लगातार सस्पेंस बना हुआ है और बिहार में युवाओं में खास करके लगातार आपको हमने कहा आशीर्वाद यात्रा में जिस प्रकार से चिराग पासवान को जनता ने आशीर्वाद दिया और आज अपनी मेहनत से जब पार्टी टूटा, परिवार टूटा, लगा कि चिराग पासवान अब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन चिराग दुगनी गति से वापस आए और उसी का फल है कि आज केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में लगातार उनकी पार्टी बढ़ रही है और सबसे ज्यादा सीटों को लेकर एक बात और कहना मैं भूल गया था अनिल जी कि बिहार में बात करते हैं कि चिराग पासवान जी के मंत्रालय पर और हमारी पार्टी के कामों पर लोग सवाल, विपक्ष के लोग उठाते हैं, रोजगार को लेकर के सवाल उठाते हैं। अभी वहां पे भारत मंडपम में आज समापन हो रहा है फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का, पूरे दुनिया का समिट चल रहा है और उसमें भारत में सिर्फ 1 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है। उस 1 लाख करोड़ में से 30 से 35 हजार करोड़ रुपया सिर्फ बिहार में निवेश होगा और बिहार में निवेश होगा उसमें कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और उस 5 लाख लोगों में से 50% महिलाओं को कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा। ये है हमारे नेता और हमारी पार्टी की उपलब्धि। देखिए, लगातार चिराग पासवान बिहार की, बिहारियों की चिंता करते हैं और उनका जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है उसको जब आप पढ़िएगा तो समझिएगा कि चिराग पासवान किस प्रकार से बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं और लगातार इस प्रयास में लगे। लेकिन इस बार चूंकि अब चुनाव सामने है और सीटों को लेकर के सबसे मजबूत जो है घड़े हैं अपने पांचों जो पांडव हैं, जो इंडिया का जो 5 घटक दल है, वैसे में चिराग पासवान को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि चिराग की लोकप्रियता एनडीए में उनको कितना सीटें दिला पाती है, क्योंकि न सिर्फ चिराग पासवान को इसका फायदा होगा बल्कि एनडीए को भी होगा। और लगातार उनके नेता कह रहे हैं कि 100% स्ट्राइक, जिस प्रकार से एमपी के चुनाव में सांसद में 5 की 5 सीटें जीती थी उन्होंने, तो इस बार भी 100% स्ट्राइक देंगे। उनके नेताओं के, उनके कार्यकर्ताओं के दाव में कितनी सच्चाई है, चिराग पासवान की लोकप्रियता पर एनडीए कितना भरोसा करती है, देखने की बात होगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग साहब। धन्यवाद मुन्ना जी। धन्यवाद अनिल जी।